लेकिन ये है कि मोबाइल में सारे नंबर्स वगैरह थे क्लाइंट्स के सबके। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्लाइंट्स सब लोग मैसेज कर दिएगा क्योंकि एक दिन से नंबर बंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में खुशामदीद। दोस्तों, कल के दिन की बात है। बहुत सारे मुझे एक तो कमेंट्स रिसीव्ड हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तो कमेंट ये भी आया कि हम पीछे वाली गाड़ी में थे जब आपकी स्नैचिंग हो रही थी। तो एक तो ये भी कमेंट आया। उसके अलावा जो है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बात बताऊँ तो कल के दिन हमारे साथ एक स्नैचिंग हुई है वाक़या, जिसको मतलब स्नैचिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है जहाँ हम रहते हैं, आपको पता है। लेकिन मसला ये है कि फ़ायर भी हुआ है, जिससे बड़ा यकीन करें दिल जो है वो उदास सा हो गया है बिल्कुल। और ये है कि ज़ाहिर है दिल लगाने की जगह जगह कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रक आ गया जैसे उसमें लगाया, अच्छी कवरेज करने की कोशिश की, लेकिन जो है ना दिल अंदर से एक बिल्कुल उदास है और समझ नहीं आ रहा। मतलब दिमाग में एक ही चीज़ लग रही है कि अगर वो फ़ायर लग जाता तो क्या होता। तो एक ही सवाल जो है ये दिन में बसा हुआ है इस वक्त ना। इस वक्त को ये भी 3 बज रहा है और सब लोग सो गए हैं। जब सब लोग जाग रहे थे, ज़ाहिर है जब तो एक अलग माहौल होता है घर का। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो दोस्तों के साथ होते या फैमिली के साथ होते हो अपनी, तो उनसे बात करते हुए तो आपको ये चीज़ इतनी रियलाइज़ नहीं करी होती। अभी जब मैं अकेला था, अकेला बैठा हुआ था, मुझे यकीन करें नींद नहीं आ रही थी। तो उसमें यही था कि यार अगर वो लग जाती गोली तो क्या होता, असल सवाल जो है ना। तो बस यही एक दिमाग में चीज़ चली जा रही है और बड़ा ट्रॉमेटाइज़ इसने मुझे कर दिया, यकीन करें इस वाक़ये ने। हुआ क्या था पहले आपको वो बता देते हैं। हम लोग जैसे आपको अपने वीडियो अपलोड की थी कि हम लोग जो है वो घर जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फ़र्स्ट ट्रक आ रहा है, घर जा रहे हैं, उसमें गाड़ी खड़ी करेंगे और बाइक से आगे जाएंगे क्योंकि फ़र्स्ट ट्रक में आपको पता है रश होता है, गाड़ी का पार्क करना मुश्किल है, ले जाना उसके पास मुश्किल है। तो यही कोशिश थी मेरी कि यार बाइक पे हम आगे का सफ़र करें। फिर मैंने जुनेद भाई को बोला था, जुनेद भाई आगे बाइक का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उन्होंने मुझे लेने आए, हम लोग जो है आगे रवाना हुए अपने घर से, जो है फ़र्स्ट ट्रक के लिए, मतलब टूल प्लाज़ा की तरफ। तो बीच में जो है वो हम लोग चल रहे थे नॉर्मली और 3 लोग आते हैं एक ही बाइक पे और मिडिल वाले लड़के को ही मैंने देखा। उसके अलावा तो मेरा ध्यान कहीं इधर दूसरे दो की तरफ तो गया ही नहीं उनकी शक्लों के ऊपर। एक मिडिल वाले को ही देखा, उसकी उम्र मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई 15-16 साल या 17 साल होगी। अगवानी था वो, और ये है कि 15-16 साल 17 साल उसकी उम्र होगी और उसने गन पकड़ी हुई थी हाथ में। अब उसने आकर के ऐसे किया है, मुश्किल से एक बालिश का जो है वो फासला होगा। और आपका अपना ये है कि उसने गन जो है वो लोड की है। और ये है कि गन लोड की है, लोड की है, ये तो या खैर वो वाली बात है। लेकिन यह है कि हम लोग जब उन्होंने यूँ किया तो जुनेद भाई समझे कोई बात बात हुई है पीछे, मैंने किसी को कुछ बोल दिया है तो वो आगे आके हमसे लड़ रहा है। तो उन्होंने, जुनेद भाई ने उसको चौथे गियर में डालने की बाइक को कोशिश की और उतने में उसने, उसको लगा कि हम भाग रहे हैं, उसने फ़ायर कर दिया। अल्लाह का करना ये हुआ कि फ़ायर, आपको पता है 150 में जो आगे जंगला टाइप का बना हुआ होता है उसमें अभी तक वो फ़ायर घुसा हुआ मौजूद है, वो जुनेद भाई की बाइक में। तो वो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो फ़ायर ज़ाहिर है उसने उसने कोई उसमें थोड़ी की थी फ़ायर के इनको डराना है। उसने तो ज़ाहिर है हमारे पॉइंट करके ही फ़ायर की थी। और वो अल्लाह का बस करना हुआ कि वो शायद बाइक की आगे गई और इस वजह से स्पीड की वजह से वो शायद उधर लगी, वरना वो सकता है टांग पे भी लग सकती थी, हो सकता है ऊपर भी लग सकती थी, कुछ कह नहीं सकते। वो यही दिमाग जो है अभी जाए जा रहा है इसी इसी सिचुएशन में यार, कि अगर वो लग जाती तो यकीन करें वो जो लम्हा था ना वो ऐसा था। फिर ज़ाहिर है बाइक रोक ली। फिर उन्होंने जो है खैर मोबाइल जो है वो लिया मुझसे, मेरे हाथ में ही था। मैंने कहा भाई ये लो, यही है। तो उसने मुझे कहा कि भाई पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो ना, मार दूंगा मार दूंगा। उसके ये जुमले जो हैं अब तक मेरे दिमाग में, यकीन करें बिल्कुल घुस गए हैं ऐसे कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी अकेला बैठता है इंसान तो और ज़्यादा उसको ये चीज़ें ख़यालात आ रहे होते हैं। मसला ये नहीं है कि स्नैचिंग हो रही है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा। मसला ये है कि फ़ायर हुआ, फ़ायर कि आपके ऊपर जब होता है तो उस वक्त थोड़ा सा दिमाग जो है ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और ऐसा था कि बाकायदा कान सुन्न हुआ था काफ़ी टाइम तक ना। बिल्कुल पास से फायर किया था, हवाई फायरिंग ज़रूर देखी है, और लेकिन बिल्कुल पास से आपके ऊपर कोई फायर कर रहा हो तो वो कभी नहीं देखा। और ज़ाहिर है जो एक बार फायर कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। तो मुझे उस वक्त इतना डर लग रहा था कि यार बस दिल में यही ख्याल रहा था। अच्छा, मेरी आदत ये ऐसी है कि मैं कैश जो है वो कभी भी कैरी नहीं करता। मैं कैश कभी भी कैरी नहीं कर रहा होता, मेरी आदत में नहीं है ये मैं कैश कैरी करूँ। तो अल्लाह का करना ये हुआ तो कैश तो मेरे पास था ही नहीं कुछ भी। तो अब उसको यकीन ना आए
कि मेरे पास कैश नहीं है। ज़ाहिर है मिनट्स सेकंड्स की बात है, लेकिन मैं आपको बता उस तरह से रहा हूँ, उसको यकीन नहीं है। उसने फिर जेबे, मैंने कहा भाई मैं कस्में खाने लग गया। मैंने कहा भाई अल्लाह की कसम नहीं है, खुदा की कसम नहीं है मेरे पास कैश, और वाक़ईतन नहीं था मेरे पास कैश। तो उसने, उसको यकीन ही ना आया कि भाई कैश कैसे नहीं है किसी के पास। तो जुनैद भाई के पास खैर 5,000 रुपये थे, उनसे तो वो ले गया था उनका मोबाइल, लेकिन मेरे पास सिर्फ मोबाइल था। और ये वाला मोबाइल जो था ये मेरे बैग में था। उसको पता नहीं क्या लगा कि शायद किताबें हों बैग में, क्या हो, तो उसने बैग चेक किया ही नहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये वाला मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बच गया है। एक मोबाइल मेरा जा चुका है। फिर अभी हमारी अम्मी ने हमें ये गिफ्ट कर दिया एक मोबाइल। तो मोबाइल जाने का यकीन करें इतना सा भी गम नहीं है। 100 मोबाइल आ जाएंगे, 1000 मोबाइल आ जाएंगे, लेकिन मसला ये है कब तक। हम लोग इस जगह रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, ये हम लोग, मैं यकीन करें अक्सर हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं कि यार इसको गोली लग गई, उसको गोली लग गई, वीडियोस ही आती हैं, उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं होता। आज जब अपने साथ हुआ है तो इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि यार ये चीज़ कब आखिर ख़त्म होगी हमारे शहर से, क्योंकि ये पूरे शहर का ही हमारे मसले हैं, अगर आपको सबको पता ही है। तो बस दिल ये है कि यार हम सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, या तो यही एक तरीक़ेकार है कि हम 2 गनमैन अपने साथ रखें, या फिर एक गन अपने साथ रखें और 2 गनमैन साथ रखें। क्या यही हमारा वे ऑफ़ लिविंग होना चाहिए? तो इसका तो कोई हल नहीं है ये, खैर। लेकिन यकीन करें अभी भी दिल जो है वो बहुत ज़्यादा उचाट है। एक तो सारे, अब अफ़सोस दो चीज़ों का है। एक तो वो मोबाइल जाने का तो इतना सा भी नहीं है, लेकिन ये है कि मोबाइल में ज़ाहिर है नंबर्स वगैरह थे क्लाइंट्स के, सबके। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्लाइंट्स सब लोग मैसेज कर दिएगा, क्योंकि एक दिन से नंबर बंद होगा। अभी इंशाल्लाह ताला सुबह जाके जो है वो सिम एक्टिव कराऊँगा, और उसके बाद जो आप लोग नंबर पे मुझे सब लोग एक एक व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मेरी मुइज़ भाई से भी बात हो रही थी, वो इंशाल्लाह क्लाइंट बनने की उसमें, अल्लाह ने चाहा तो ये है कि उनका भी मैंने कहा था मैं आपको वीडियोस भेजूँगा, तो वो अब वीडियोस क्या भेजता, क्या ऐसा मामला हो गया। तो बस ये था कि समझ नहीं आ रहा, यकीन करें दिल बहुत ज़्यादा उचाट है, कुछ भी मामला समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बस दिल दिमाग यही कह रहा है यार, अगर जुनैद भाई, क्योंकि देखो उन्होंने चौथे गियर में तो डाल दी थी, वो अटक गया। अगर वो चौथे गियर में लग जाती बाइक, वो भगाते, ज़ाहिर है पीछे में ही था, वो पीछे फायर कर देते, या जुनैद भाई को भी लगता, ज़ाहिर है उनकी 1 डेढ़ साल की भी बच्ची है छोटी। तो बस यही है कि यार अपने साथ जब होता है तो इंसान को रियलिटी का अंदाज़ा होता है कि यार, वरना वीडियोस हम देखते हैं इतना ज़्यादा हमें कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब खुद आपको होता है आपके सामने कोई चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको फिर बताया कि स्नैचिंग हमारे साथ पहले भी हुई है, बहुत दफ़ा हुई है। कभी हम लोग, मुझे याद है बचपन में शादी में से आ रहे थे, एक तो अब हो गई थी हमारी फैमिली के साथ पूरी, लेकिन वही उसने एयर फायर की थी। जो आपके ऊपर फायर हो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होता है, और वो अभी तक यकीन करें बिल्कुल ना, सोच सोच के बस दिमाग यही बोल रहा है कि यार अगर वो लग जाती, क्योंकि यकीन करें आखिरत की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। अगर पर्सनली आज इस चीज़ को हो कि क्या अल्लाह पाक को जा कर के मुँह दिखाना था, तो बस 2 3 चीज़ें इस बारे में अब सोचना है ज़रा सा। और अल्लाह पाक ने एक दूसरी ज़िंदगी दी अगर सच पूछें तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, वही वाली बात है। और इसमें भाई अच्छा, मैं 2 3 चीज़ों का शुक्रिया जब मैं करना चाहूँगा। एक तो मंडी की इंतज़ामिया का, शाह भाई लोगों का, क्योंकि उनका इस मैटर से कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इलाका अलग है जहाँ हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने जो है हमारे मतलब कर्नल को भी कॉल घुमा दी ये मामले के लिए, और भी लोगों को एक्टिव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत ज़्यादा दिलासे भी दिए। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ जुड़े। मैं शाब भाई की पूरी टीम का, ख़ासकर जासिर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से। लेकिन ये सब तो खैर जो मोबाइल वाले की बात है, मैंने आपको वैसे बताया कि मोबाइल का मुझे कोई गम नहीं है जाने का। बस ये है कि अपने साथ इंसान के जब होता है तो बस उसको फिर रियलिटी का अंदाज़ा होता है कि हम, अच्छा मेरे दोस्त जैसे, अब मैं बताता चलूँ, जो कुछ यूएस जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ एक जाने की तैयारी पे, एक जो है यूके चला गया है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ मलेशिया चले गए हैं। तो जब भी उनसे बोलता हूँ कि यार यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे यकीन करें मुझे तो ये शहर इतना पसंद है पर्सनली कि मैं शायद कभी इसको छोड़ पाऊँ, लेकिन ये चीज़ें जब होंगी तो आप मतलब एक झटके में ज़िंदगी ख़त्म है। ज़ाहिर है मौत बरहक क्या, सबको पता है मौत आनी है, और जब आनी है उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इस तरह से आएगी तो किस तरह चलेगा कि आप चलते हुए जा रहे हो, कोई आपको शूट कर जाए, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें। अच्छा मज़े की बात एक और, कि मैं थोड़ा ही आगे जब गया था उससे बात, मैं कैसे बताऊँ आपको कि विद इन मैं समझता हूँ 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे। 3 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि ज़्यादा ही टाइम बोल रहा हूँ, 2 मिनट में हम लोग पहुँचे होंगे तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, आप समझें। तो इतने डिस्टेंस पे खाली। तो आपका अपना, मैंने उनको जाके बोला कि भाई हमारे साथ ये वाक़या हुआ है।
तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उससे दिल और जो है ना वो बिल्कुल समझ लें वो हो गया कि यार ये क्या जवाब दे रहे हैं मुझे। तो वो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि आपका अपना जो आपका एक तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एफ़आईआर कटवाओ पहले। मैं उनको बोल रहा हूँ पीछे हमारे से स्नैचिंग हुई है, आप जाके देखो। वो बोल रहे हैं एफ़आईआर कटवाओ। दूसरा उन्होंने जवाब दिया हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ इस पे, खैर। और बस उनका तीसरा सवाल ये था ये मोबाइल कैसे बच गया, कि उनका तीसरा सवाल ये था। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब क्या इंसान बोले, इनको क्या करे। तो कुछ नहीं कर सकते, बस इसी तरह चलना है। ज़ाहिर है हम हर कोई काम के लिए निकलते हैं, हम मंडी के काम के लिए निकले थे या अपने फार्म जाएँ, कोई अपनी जॉब पे जाए, लेकिन किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। कोई वो इसमें नहीं है कि कोई जगह फ़िक्स हो या क्या हो, कि बस क्या करें, कुछ कर नहीं सकते इसमें हम लोग बिल्कुल भी। मैं फिर बोलूँगा मोबाइल का बिल्कुल भी गम नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ दिमाग में घूमे जा रही है कि यार अगर वो गोली लग जाती, खुदा ना खास्ता अगर वो लग जाती, बस ये जो है ना, यकीन करें ये अगर नहीं निकल रहा दिमाग से बिल्कुल भी, क्योंकि इतने करीब से जब फायर होती है ना तो वो यकीन करें कान सुन हो गया था। और बिल्कुल ही ये था कि समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मैंने फिर किस तरह जा कर के फ़र्स्ट ट्रक की कवरेज की है ये मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। क्योंकि ज़ाहिर है आवाम बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसी दिन के लिए हमसे प्यार करती है कि हम उसको ये सब दिखाएं। तो सब कुछ साइड करके मैंने फ़र्स्ट ट्रक की कवरेज जो है वो शुरू की थी। और ज़ाहिर है दोस्तों के साथ मिला तो वो फिर उस वक्त फैमिली के साथ मिला तो वो फिर चीज़ें भूल गई। लेकिन अभी जब रात में बैठा हुआ था तो फिर से जो है वो दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही थी। देखें अब कितने टाइम बाद इस चीज़ से निकलता हूँ। अल्लाह पाक खैर के मामलात करें, भरपूर सीज़न करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और ज़ाहिर है इससे हम रुक नहीं सकते, ये हमारे पार्ट है ज़िंदगी का, इसको हम यही बोल सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक का करना अच्छा यही हुआ कि वो वहीं लगी। और बिल्कुल जुनैद भाई की तो मेरे ख्याल में इतने से डिस्टेंस पे होगी गोली ना, क्योंकि ज़ाहिर है उनका वो चला रहे थे बाइक, तो कितना होता है 150 लोग चलाते हैं, उन लोगों का आइडिया होगा जो स्टैंड होता है लगाया हुआ होता है लोगों ने, उस पर गोली अभी भी घुसी हुई है। तो कितना फ़र्क होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। तो बस अल्लाह पाक का करना अच्छा हुआ, क्योंकि देखें जो एक बार चला सकता है, जिसने बेझिझक होकर एक बार चलाई, उसको क्या कि वो किसके ऊपर चला रहा है या साइड में चला रहा है, उसको तो इससे कोई सरोकार ही नहीं है ना। तो अल्लाह पाक का बस करना अच्छा हुआ कि बचत हो गई। और ये कि अल्लाह पाक ने मौका दिया है इंशाल्लाह ताला इस ज़िंदगी को मज़ीद अच्छे कामों में गुजारने के लिए, और जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि जो है मंडी की इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और जो मेरा पॉइंट है वो आप लोग समझे होंगे कि जब होता है तो इंसान को रियलाइज़ होता है इन चीज़ों का। आप फ्लैशबैक में जाते हो, क्योंकि जब हमारे पास वीडियोज़ आ रही होती हैं वो फ्लैशबैक में आप जा रहे होते हो कि यार वीडियोज़ ही आती हैं, कोई एक्शन नहीं होता, थोड़ी सी लाउडर होती है वॉइस उसके हवाले से, लेकिन फिर बैठ जाती है चीज़। तो कब तक ये चलेगा, बस ये एक दिमाग में सवाल आता है। और अल्लाह पाक बस हमें हिफ्ज़ अमान में रखें सबको। बाकी ये है कि कुछ नहीं बोल सकता। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।